ये का अपडेट आया है कि एज लिमिट को लेके और सीबीटी मोड को लेके, है ना। सीबीटी मोड में हो सकता है 7 बच्चे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या अपडेट आ गया है और देख रहे हैं बहुत ज्यादा, है बहुत ज्यादा लोग परेशान थे कि मैं दे पाऊंगा पेपर या नहीं दे पाऊंगा। वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट वीडियो। तो यूट्यूब पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी कि एनटीए का अपडेट आया है कि एज लिमिट को लेके और सीबीटी मोड को लेके, है ना। तो एज लिमिट का कुछ भी नहीं है अभी भी, है ना, सेम वही है जैसा पहले था, है ना। और सीबीटी मोड में हो सकता है 70-80% लग रहा है और 20% अभी भी नहीं है, क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों, मेरा ओपिनियन क्या है कि सीबीटी मोड में पेपर हो या नहीं। तो वीडियो को लास्ट के ऊपर है, जो बहुत सारे बच्चे घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि क्या अपडेट आ गया है और देख रहे हैं बहुत ज्यादा, है ना। आप लोग हमेशा याद रखो कि ज्यादा ऐसी चीजों पे मत देखा करो, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट और ज्यादा कुछ आता नहीं है। एनटीए का अपडेट वही एज लिमिट का काफी बार आया करा, पहले भी इसका इशू था कि एनटीए एज लिमिट बढ़ा रहा है, एज लिमिट कर रहा है, सीबीटी मोड कर रहा है पेपर को, है ना। बट एकदम से कोई भी चीज नहीं होगी, जब होगी तो आपको जरूर जल्दी से जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि पता नहीं चलेगा आपको, है ना। तो अब आपको पता होगा कि पेपर जो है एज लिमिट के ऊपर बहुत ज्यादा लोग परेशान थे कि मैं दे पाऊंगा पेपर या नहीं दे पाऊंगा। तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत करो, आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। जल्दी से जाओ, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक जाए वीडियो, और शेयर कर दो उन बच्चों को जो देख रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं जो लोग, है ना, उनको हेल्प हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इससे परेशान है, एनटीए से। बट देखो, डॉक्टर तो सभी को बनना ही है, अब परेशान हो चाहे कुछ भी हो, है ना, सभी को बनना है, क्योंकि 2 लाख स्टूडेंट बैठते हैं अप्रोक्स। तो वो बच्चे कहाँ, बहुत मेजोरिटी अमाउंट में स्टूडेंट्स हैं, है ना, कह सकते हैं। तो पेपर का एज लिमिट का कोई भी चक्कर नहीं है, आप लोग परेशान मत हो, ठीक है। सीबीटी मोड का बात आती है तो हाई कोर्ट का लगा हुआ था कि 20% हो भी सकता है, देखो कि नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि 80% अप्रोक्स चाहती है सरकार, गवर्नमेंट चाहती है कि करवाई पेपर सीबीटी मोड में। टीचर्स भी चाहते हैं सीबीटी मोड में पेपर हो, और बट हाई कोर्ट नहीं चाहता है ना। हाई कोर्ट का 20 लगता है कि 20% उन्होंने मना कर रखा है कि नहीं होगा, है ना। ऐसा आया था, ये मैं अपडेट मैंने देखा तो मैंने बता रहा हूं, ठीक है। और पेपर जो है वो सीबीटी मोड में, मेरा ओपिनियन क्या है, आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपने ओपिनियन ही बताया, क्या सीबीटी मोड में होना चाहिए पेपर या नहीं। तो मेरा ओपिनियन है कि सीबीटी मोड में पेपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ जस्ट सही बात है कि पेपर सीबीटी मोड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे टीचर कह रहे थे पहले कि सीबीटी मोड में पेपर होना चाहिए, बहुत सारे लोग आए, है ना। अब लोग देख क्या रहे हैं, जेडब्ल्यू मेंस का पेपर देख रहे हैं, जेडब्ल्यू एडवांस का पेपर देख रहे हैं, उस हिसाब से सोच रहे हैं कि नीट का भी पेपर होगा तो अच्छा रहेगा सीबीटी मोड में। बट आप लोग ये सोचो, नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा इशू रहेगा यहाँ पे। क्या इशू रहेगा कि कंप्यूटर पे सभी का पेपर अलग अलग होगा, है ना। हाँ सर, अब आप लोग बोलोगे कि सही बात है, पेपर तो जब हम लोग ऑफलाइन ये वाला देते थे तब भी वही पेपर रहता था, अलग अलग कोड रहते थे, है ना। हाँ, बट कोड आपका यहाँ अलग रहता था, बट क्वेश्चंस जो थे वो सेम थे, बस फ्रेम उसका अलग किया जाता था। इतना डिफरेंस था इस पेपर में, और जो आप पेपर में देते थे और जो कंप्यूटर पे आप दोगे, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कंप्यूटर पे आपका नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा पड़ेगा कि आपके पास क्या पता है, इजी पेपर आ जाए, और वही नेक्स्ट पर्सन के पास, आपके दोस्त के पास हार्ड पेपर आ जाए, है ना। तो सही बात है कि आप वो सॉल्व उतना नहीं कर पाएगा और आप सॉल्व कर लोगे। जब आप सॉल्व कर लोगे तो फिर सीधी बात है आपको कॉलेज मिल जाएगा, है ना, वो चीज हो गई। तो इसलिए ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है। ये तो वही बात हो गई है कि किस्मत के ऊपर, कि आपके पास कैसा पेपर आ जाए, इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है ना। तो ये बिल्कुल भी कहीं से नहीं सही है कि पेपर इस तरह का होना चाहिए। और दूसरी बात, सीबीटी में बहुत सारे इश्यूज भी हैं, बहुत सारे एग्जाम होते हैं, मैं किसी एग्जाम का नाम नहीं लूंगा, ठीक है। आप लोग सब जानते ही होगी कौन कौन से एग्जाम हैं जिनके पेपर सीबीटी मोड में हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम सीबीटी मोड में ही हो रहे हैं, बहुत कम एग्जाम होंगे जो ऑफलाइन आराम से पेपर के फॉर्म में आते हैं। मोस्ट ऑफ एग्जाम सीबीटी मोड में है। सीयूईटी सीबीटी मोड में है, एसएससी, बहुत सारे एग्जाम हैं, सभी सीबीटी मोड में हो रहे हैं पेपर। और सीबीटी मोड का सभी का आप देख लो, सबसे लो रेटिंग है। फीडबैक अगर आप देखो जाके तो बहुत बुरा फीडबैक है ना।
और उसमें पता भी नहीं चलेगा कि चीटिंग कब हो गई है कब नहीं हो गई है, कुछ भी पता नहीं चलेगा आप लोगों को, है ना। अगर किसी बच्चे ने पैसे देके बैठा है अगर, तो कंप्यूटर पे उसके पास पेपर आ जाएगा, आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि और आप चीटिंग भी नहीं कर पाओगे क्योंकि उसका पेपर अलग है, आपका पेपर अलग है, डिफरेंट है बहुत बड़ा। तो इसलिए मेरे हिसाब से सीबीटी मोड नहीं होना चाहिए। जो भी टीचर्स कह रहे हैं पता नहीं किस हिसाब से कह रहे हैं, किस बेसिस पे कह रहे हैं। और मेरे हिसाब से नीट के जो टीचर्स हैं इन्होंने कुछ भी मतलब और कभी भी बच्चों के साथ खड़े नहीं होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है इनकी, अब बस मार्केटिंग में रहते हैं, अपना अपना देखते हैं बस, और कुछ नहीं। सीबीटी मोड मेरे हिसाब से पेपर बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी जैसा हो रहा है वैसा ही हो और चीटिंग को रोका जाए, है ना। आप किसी भी कंट्री में देखोगे, चाइना में, अमेरिका में, सभी पेपर ऑफलाइन मोड में रहते हैं, ऑनलाइन मोड में नहीं रहते हैं, है ना। जैसा आप लोग देख रहे हो कि सभी एग्जाम अपने यहाँ सीबीटी मोड में हो रहे हैं, है ना। हुआ सीबीटी भी लीक हुआ, सीबीटी में ही तो होता है सीयूईटी, वो भी लीक हुआ था अभी, है ना। तो सभी पेपर हो रहे हैं लीक, ऐसा नहीं है कि लीक नहीं हो रहे हैं। आप लोग जैसा अच्छा सोच रहे हो कि जेडब्ल्यू की तरह हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। और दूसरी बात, बहुत दिनों तक पेपर चलेगा। 22 लाख बच्चे बैठते हैं, है ना। जेडब्ल्यू में नहीं बैठते हैं इतने बच्चे, है ना। तो ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगा ये पेपर। इसीलिए शायद मैं जहां तक समझ रहा हूं कि हाई कोर्ट ने इसीलिए मना कर दिया है ना। देखते हैं क्या होता है। वैसे मेरे हिसाब से सीबीटी मोड में नहीं होना चाहिए पेपर। और आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताना कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कौन कौन चाहता है सीबीटी मोड में पेपर हो, ठीक है। और तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। बाकी का मैं हर वीडियो में ये बात बोल रहा हूं कि किसी भी टीचर, किसी भी इंस्टीट्यूट के चक्कर में ना आके अपने हिसाब से देखो कि ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है ना। आप हाल देख ही रहे होगे कि पेपर सीबीटी मोड में आ रहा है, क्या पता है हार्ड पेपर आ जाएगा, नहीं होगा, है ना। कट ऑफ तो कुछ भी जा रही है, सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम है ना। रेशियो बहुत कम होता जा रहा है नीट का, ठीक है। बाकी ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताना मुझे क्या आपका ओपिनियन है, ठीक है। और जल्दी से जाओ चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और लाइक करके बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। हाइप का बटन दबा देगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय।